कार्रवाई कर दी और इस तरीके से एक बार फिर से अपने इस रैकेट को चलाना शुरू कर दिया। बड़ा सवाल ये उठता है कि यहाँ पर कितनी भी बार इस तस्करी को रोकने की कोशिश की जाए, इसका मतलब तो साफ है कि ये जो तस्कर हैं, इन लोगों ने पुलिस को बहुत ही मामूली समझ लिया है। पुलिस की कार्रवाई पर इन्हें पूरा संदेह है कि कुछ होने वाला नहीं है, जेल में जाएंगे, जमानत पर बाहर आ जाएंगे, उसके बाद फिर से अपने इस काम में जुट जाएंगे। तो जब तक पुलिस इस पर बड़ा एक्शन नहीं लेगी, तब तक कैसे आगे देखिए, बात बनेगी? एक चीज मैं इसमें यहाँ पर क्या? जी। एक गंभीर चीज मैं यहाँ पर उठाना चाहूंगा। एक्चुअली इसके लिए कंसर्न डिपार्टमेंट है हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, इवन जो उनके आईएफएस अधिकारी हैं, वो लोग रातों को सोते हैं, अपना फोन तक वो लोग नहीं उठाते हैं। इवन देखिए, ये काम कंसर्न डिपार्टमेंट, ये काम पुलिस का बाद में है, ये काम सबसे पहले फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का है। लेकिन वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर रहा, बिल्कुल निष्क्रिय है इनके अधिकारी। ये लोग, इनको कोई मतलब नहीं है वन्य जीव तस्करी से, ना इनका कोई नेटवर्क है, ना इन्होंने कभी पकड़ा है, ना इन लोगों को कभी कोई जानकारी होती है। खुलेआम मार्केटें लग रही हैं, पक्षी बिकते हैं, जहां पर पीएफए जैसी ऑर्गेनाइजेशन ही रेड करती है। आप देखेंगे पिछले कुछ सालों का अगर आप रिकॉर्ड उठाएंगे, तो जितने भी वाइल्ड लाइफ के केसेस रजिस्टर्ड हुए, चाहे नोएडा का स्नेक वेनम केस हो या कोई और केस हो, सभी में पीएफए ने ही रेड करी है पुलिस के साथ। और उसके बाद पुलिस और पीएफए द्वारा केस रजिस्टर्ड कराया गया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कभी सामने नहीं आता। तो मैं, देखिए, ये आज इस मामले में हम लोग आज चीफ सेक्रेटरी को भी लिखेंगे कि इस पूरे मामले में जो ये वन विभाग है, खास तौर पे मुरादाबाद और मेरठ रेंज का, ये वन विभाग पूरी तरह से सक्रिय भूमिका निभाए, ताकि इन जैसे जो तस्कर हैं, जो कि रेगुलर तस्कर हैं, हीनियस क्राइम्स के अंदर इन्वॉल्व हैं, वन्यजीव तस्करी के अंदर इन्वॉल्व हैं, इन पर लगाम लगाई जा सके। बिल्कुल सौरभ जी, जिस तरीके से आपने बताया मेरठ और मुरादाबाद का जो वन विभाग है वो पूरी तरह से जाहिर सी बात है सवालों के घेरे में है, क्योंकि अभी महज 15 दिन पहले की आप घटना बता रहे हो और अब जो ये तोते 200 की तादाद है इनकी, ये यहाँ मुरादाबाद से ही जयपुर लेकर जाए जा रहे थे। तो मुरादाबाद के जंगलों से ही इन्हें पकड़ा गया, किस तरीके से जंगलों में पहुंचते हैं, कहाँ से इन्हें पकड़ते हैं, ये पूरी तरीके से जो प्रक्रिया है जरा ये भी समझाइएगा। और जी, आप ये देखेंगे कि पकड़ा जाना जो है, ये मुरादाबाद रामपुर के जंगल, जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के आसपास के जंगलों से और ये पहाड़ों से लगते हुए जंगल हैं, यहां पर पकड़े जाते हैं। यहां पर इनके गोदाम बने हुए हैं, उन गोदामों से लगातार तस्करी होती है। दिल्ली के जामा मस्जिद, जयपुर के पक्षी मार्केट, मुंबई की क्रॉफर्ड मार्केट, हैदराबाद का चिड़िया बाजार, यहां पर इस तरह से इनको स्मगल किया जाता है। बेसिकली जो मुरादाबाद, रामपुर, मेरठ की जो फॉरेस्ट रेंज है, यहाँ पर ये जितने भी एरिया हैं, ये उत्तराखंड के फॉरेस्ट और पहाड़ी एरिया से लग रहे हैं। यहाँ से ये लोग पक्षियों को पकड़ते हैं। उसके बाद मुरादाबाद, रामपुर, मेरठ, यहाँ पर इन्होंने गोदाम बना रखे हैं पक्षियों को कैद करने के, और उन गोदामों में लाकर उनको इकट्ठा किया जाता है। और उसके बाद रोडवेज की बसों से और इस तरह के वाहनों से, जिन पर किसी को शक ना हो, उनसे कंडक्टरों की मिली भगत से, कंडक्टर ड्राइवरों की मिली भगत से उन पक्षियों को अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में तस्करी करके पहुंचा दिया जाता है। आज का अगर आप प्रकरण देखेंगे, जो राजस्थान रोडवेज का जो कंडक्टर है वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व था, और कंडक्टर को भी अरेस्ट कर लिया गया है वेव सिटी पुलिस द्वारा। वेव सिटी पुलिस का बड़ा ही अच्छा रवैया था जब ये पकड़े गए, और कंडक्टर को भी अरेस्ट कर लिया, और जो बस थी राजस्थान रोडवेज की, उस बस को भी सीज कर लिया गया है। और मैं आपको एक और बताना चाहूंगा कि इसमें सवारियां भी जो थी वो काफी परेशान हुई, हालांकि, क्योंकि लेकिन ये कंडक्टर ड्राइवर जो है, ये केवल पैसे के लालच में इस तरह के तस्करों का साथ देते हैं, और ये इनकी बराबर की भूमिका रहती है इन स्मगलरों के साथ। तो फिलहाल इसके अंदर अब ये केस रजिस्टर्ड हो गया है, और पिलखवा में भी केस रजिस्टर्ड हुआ। 15 दिन में ये 2 बड़ी कार्रवाई हुई है। इससे मैं समझता हूं कि काफी हद तक लगाम लगेगी, और आगे भी लगातार इस तरह की रेड्स हमारी जारी रहेंगी। कि मैं आपके माध्यम से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, उत्तराखंड के वन मंत्री से, उत्तर प्रदेश के वन मंत्री से भी आग्रह करता हूं कि वो अपने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को सक्रिय करें, उनको एक्टिव करें, और उनको ये आदेश दें कि इस तरह के जितने भी पक्षी बाजार चल रहे हैं वहां पर सक्रिय तरीके से रेड हो।
बिल्कुल डेली सौरभ जी। बेसिस पर वहां पर छापेमारी की कार्रवाई हो, तभी रोक लग पाएगी। बिल्कुल जी। सौरभ, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि देखिए जिस तरीके से आपने बताया कि पीएफए के अधिकारियों द्वारा यहाँ पर रेड की गई, उसके बाद इन तोतों को वहां से बरामद किया गया है, भांडाफोड़ किया गया है कि यहाँ से तस्करी हो रही थी। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस ने इस पूरे मामले में तत्परता से कार्रवाई की और पूरा सहयोग जो है वो किया गया पुलिस की तरफ से और मिलकर ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि लगातार ये इस तरीके की तस्करी की खबरें सामने आ रही हैं, भांडाफोड़ इनका हो रहा है, लेकिन क्यों नहीं वन विभाग इस पर कोई एक्शन ले रहा है? क्या आप लोगों ने वन विभाग के अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश करी इस मामले में? क्या उनका कहना है, देखिए, क्या कोई बयान उनका मैं सामने आया इसमें? मैं अभी भी वेव सिटी थाने में ही हूँ, रात से ही ये कार्रवाई चल रही है और वन विभाग के भी सभी अधिकारी, रेंज ऑफिसर से लेकर सभी अधिकारी अब जाकर यहाँ पर पहुंचे हैं। कंजर्वेटर, जो कि मेरठ रेंज ठीक के है। कंजर्वेटर हैं, कई डिस्ट्रिक्ट उनके अंडर में है। कंजर्वेटर को जब हमने लगातार ठीक है। फोन किया और जब अधिकारियों को फोन किया, तब फॉरेस्ट बिल्कुल। डिपार्टमेंट वाले यहाँ ठीक पहुंचे, है, जो कि फॉरेस्ट मेन डिपार्टमेंट को कंसर्न हालांकि डिपार्टमेंट है। पहले से इसमें कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन काफी देरी के साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसमें जागा है और उसके बाद पहुंचा है। जब तक खुद पीएफए के अधिकारी और पुलिस वालों ने मिलकर इस पूरे गिरोह का भांडाफोड़ किया, हालांकि गिरफ्तारियां होनी इसमें बाकी है, सख्त एक्शन होना इसमें बाकी है। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते अब आगे, ईरान की परमाणु